हेलो दोस्तों, अभी हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी क्लास 8 मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 2 लीनियर इक्वेशन इन द वन वेरिएबल एक चर राशि वाले रैखिक समीकरण। उसका हम पार्ट 1 इंट्रोडक्शन आपको परिचय अभी यहाँ पे देंगे। ये एक चर वाले रैखिक समीकरण क्या है, जैसे आपको कुछ एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं। 5x बराबर 25, ये सारे बुक्स के एग्जाम्पल आप देख सकते हैं। 2x माइनस 3 बराबर 9, कितने चर है इसमें? एक x एक चर है, इसमें भी x एक चर है। और एग्जांपल दे रहा हूँ 2y प्लस 5/2 बराबर 37/2, इसमें भी एक चर है। तो ये है एक चर वाले रैखिक समीकरण। इसमें क्या है लिखता हूँ, आपको याद होगा कि समीकरणों समीकरणों में सदैव समता में किसको बोलते हैं? बराबर का निशान का चिन्ह का प्रयोग होता है। ये आपको ध्यान रखना है कि कोई भी समीकरण होगी उसमें हमेशा बराबर चिन्ह का, इसमें ये बराबर है, इसमें ये बराबर है, ये बराबर है, अगर जिसमें बराबर चिन्ह का, जिसको हमें समता बोलते हैं, उसका अगर प्रयोग है तो ये क्या होती है? एक समीकरण होती है। मैं यहाँ पे कुछ रैखिक व्यंजक लिखता हूँ। समीकरण में क्या बराबर होता है, लेकिन व्यंजक में बराबर नहीं होता है। क्या लिखता हूँ? रैखिक व्यंजक 2x, इसमें बराबर नहीं है तो ओनली व्यंजक है। 2x प्लस 1 3y माइनस 7, इसमें क्या बराबर का निशान नहीं, एक चर है। देखो y एक चर है, इसमें x एक चर है, इसमें x चर है। ये क्या है? ओनली व्यंजक नहीं है। मैं यहाँ पे कुछ एग्जांपल दे रहा हूँ, वो व्यंजक नहीं है। क्या जैसे एग्जांपल दे रहा हूँ आपको यहाँ पे, रैखिक व्यंजक नहीं है। ये आपको समझना जरूरी है, रैखिक व्यंजक कौन से हैं और रैखिक व्यंजक कौन से नहीं है। जैसे मैं यहाँ पे एग्जांपल दे रहा हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 1 वाई प्लस वाई स्क्वायर, इसमें क्या एक चर है वाले रैखिक, लेकिन ये व्यंजक नहीं है कि इसमें घात दे रखी है, इसमें भी घात दे रखी है। और एग्जांपल दे रहा हूँ 1 प्लस जेड का स्क्वायर प्लस जेड की घात 3, ये व्यंजक है बट रैखिक व्यंजक नहीं है। रैखिक व्यंजक में क्या है? उस पर घात 1 लगती है, उससे ज्यादा नहीं। इसमें 2, इसमें 2, इसमें 3 है, तो ये रैखिक व्यंजक नहीं है, क्योंकि इसमें घात क्या है? घात है एक से अधिक है, एक से अधिक है। तो आपको ध्यान रखना है कि जिसमें घात एक से अधिक है वो रैखिक व्यंजक नहीं है, जिसमें घात एक है वो रैखिक व्यंजक है। इतना आप समझ गए होंगे। आगे मैं समझाता हूँ। यहाँ हम केवल एक चर वाले व्यंजकों का प्रयोग करेंगे। क्या करेंगे? हमें एक चर वाले व्यंजक, तो हम ऐसी समीकरण के बारे में बताएंगे। ऐसी समीकरण एक चर है, तो क्या बोला है? एक चर वाले रैखिक समीकरण कहलाते हैं। एक चर वाले रैखिक समीकरण क्यों कहलाता है? क्योंकि उसमें एक चर होते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल देके समझाता हूँ अच्छे से। 2x माइनस 3 बराबर 7। अब ध्यान से देखना, इसमें x एक चर दे रखा है, तो इसको मैं क्या क्या कर सकता हूँ? मैं इसको लिख सकता हूँ यहाँ पे, ये है चर। अलग अलग समझा रहा हूँ आपको, चर किसको बोलते हैं। ये हो गए चर, ठीक है। ये बराबर का निशान है, तो इसको मैं क्या बोलता हूँ? समता। बराबर निशान वाले को बोलते हैं हमेशा समता, ठीक है। आप ये समझ गए, ये चर है, ये समता है।
अभी इस वाले भाग को क्या बोलते हैं, ये जो पूरा बाएं तरफ का भाग है इसको हमेशा बोलते हैं बायां पक्ष। आगे काम आएगा, आप ध्यान रखना। बायां पक्ष जो अपना लेफ्ट हैंड है, और ये वाला 7 है ये बराबर के बाद में है, तो ये इसको हम बोलते हैं दायां पक्ष। क्या बोलते हैं? दायां पक्ष। बायां पक्ष को हम क्या बोलते हैं? LHS, लेफ्ट हैंड साइड। दायां पक्ष को बोलते हैं हम RHS, राइट हैंड साइड। लेकिन पूरी इस चीज को हम क्या बोलते हैं? समीकरण। क्या बोलते हैं हम यहाँ पे? समीकरण। इस टाइप का दे रखा है, इसमें बराबर का निशान है और यहाँ पे है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? समीकरण है। तो इसमें अगर बराबर निशान दे रखा है तो ये बायां भाग बराबर दायां भाग, तो इसको हमेशा आगे अगर क्वेश्चन को कभी भी हल करेंगे तो उसको हम लिखेंगे LHS बराबर RHS। क्यों लिखेंगे? क्योंकि बायां पक्ष और दायां पक्ष क्या है? दोनों बराबर हैं। जैसे मैं यही एग्जांपल ले रहा हूँ, बराबर होंगे नहीं, मानते हैं 2x माइनस 3 बराबर 7। ये हमने यहाँ क्या पे एग्जाम्पल लिया। हमें क्या करना है? इस समीकरण का हल निकालना है। समीकरण का हल बराबर करना, हम देखते हैं कैसे बराबर होता है, देखते रहें। अगर मैं x का मान 5 रखता हूँ, माना कि, तो क्या होगा? 2 इंटू x की जगह रखना है, 2 इंटू 5 माइनस 3 बराबर 7। 2 इंटू 5 किया तो कितना वे? 10। 10 में से माइनस 3 बराबर 7। तो क्या देखो, मैंने x की जगह 5 रखा तो 7 में कितना चाहिए? दाएं तरफ, तो दोनों तरफ बराबर हो गए। अगर मैं x का मान 10 रखता हूँ, आप देखते रहना, तो 2 इंटू एक्स की जगह 10 लिख दिया, माइनस 3 बराबर 7। 10 को 2 से किया तो 20। 20 में से माइनस का 3 तो बराबर कितना हुआ? 17। लेकिन ये दाएं पक्ष के बराबर नहीं है। क्या है? बराबर नहीं है। तो इसको हम लिख सकते हैं LHS बराबर नहीं है RHS। नहीं, बायां पक्ष दायां पक्ष बराबर नहीं है, लेकिन इसको हम लिख सकते हैं LHS बराबर है RHS। क्यों? हमें 7 है, 7 है अपना आंसर। x का मान 5 रखने पर क्यों हमें 7 दे रखा है, लेकिन यहाँ पे x का मान हमने 10 रखा है तो बराबर 17 है। क्यों? हमें यहाँ पे 7 चाहिए लेकिन बराबर नहीं है। तो ये समीकरण बराबर नहीं है, ये दोनों समीकरण बराबर हैं। अभी हम जितना पीछे समझे उसका अभी हम यहाँ पे कुछ समीकरण लेके हल करेंगे। हम क्या करना है? समीकरणों का हमें क्या करना है? अभी समीकरणों का हल ज्ञात करना है। हल ज्ञात करना है। तो यहाँ पे मैं एनसीईआरटी क्लास 8 का एग्जाम्पल ही ले रहा हूँ, चैप्टर 2 का एग्जाम्पल 2, यानी मैं यहाँ पे उदाहरण नंबर 2 ले रहा हूँ। ये पुस्तक का उदाहरण आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे आप समझिए, क्वेश्चन क्या दे रखा है? हल ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए किसका? 2x प्लस 9 बराबर 4। ये हमें क्वेश्चन दे रखा है, इसका हल ज्ञात करना है। उदाहरण नंबर 2 है। मैं क्या करता हूँ, 9 को इधर लेता हूँ, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा? 9 का दाएं पक्ष में, कि ये बायां है ये दाएं है, तो क्या करता हूँ? 9 का दाएं पक्ष में पक्षांतरण करता हूँ। पक्षांतरण करने पर ध्यान रखना, आप क्या करना किया मैंने? दाएं तरफ किया, तो यहाँ पे क्या हुआ? 2x बराबर 4 माइनस 9 के 9 इधर आते ही माइनस में हो गए, तो 2x बराबर कितना हो गया? माइनस 5। x बराबर कितना हो गया? माइनस 5। 2 यहाँ पे नीचे आ जाएंगे,
तो हमें x की वैल्यू कितनी मिल गई, -2/5। ये हमें x की वैल्यू मिल गई। तो अब हम क्या करेंगे, हल की जांच करेंगे कि ये वाला बराबर आता है कि नहीं आता है। यहाँ पे अभी क्या करेंगे, हल की जांच। आप देखते रहे जांच कैसे करते हैं हम। हल की जांच में हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे बायां पक्ष। बायां पक्ष में हम क्या करेंगे, इसका x का मान रखेंगे। बायां पक्ष क्या है, 2x + 9। ठीक है, देखते रहना। 2x का मान कितना है यहाँ पर, -5/2, -5/2 + 9 का 9 हम यहाँ पे लिख देते हैं। तो कितना बार, 2 इंटू यहाँ पे बाहर आता ही -5 है तो -5/2 + 9। 2 से 2 यहाँ पे अपना कट गया, पीछे कितने बचे, -9 -5 + 9। तो अब क्या, -5 + 9, 9 में से माइनस किए तो कितने बचे पीछे, 4। देखो हमारा राइट हैंड साइड में कितना है, 4। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं LHS बराबर RHS, बाईं तरफ बराबर है दाएं तरफ के। इस प्रकार से हम रैखिक समीकरण को हल कर सकते हैं। ये उदाहरण पुस्तक में दे रखा है, आप उसको अच्छे से पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। आगे हम करेंगे इसी का एक्सरसाइज 2.1, देखते रहें।